साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्रीय वंश। साथियों, मेरी मौजूदगी इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में है और आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे एपिसोडों में पूरे इस मिल्कीपुर विधानसभा के जो वोटर है, जो मतदाता है, उनकी नब्ज टटोलने का कहीं कहीं बड़ा काम हमने किया है और लगातार आप देखते आ रहे हैं। मेरे पास कुछ लोग बैठे हैं इधर पीछे, इनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा में चल क्या रहा है, हवा किधर है और लोग जा कहां रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा भाई साहब से। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। क्या लगता है कि आपके यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में पूरी यहाँ माहौल पूरा गर्म है, कौन यहाँ फाइट करेगा, कौन चुनाव जीत सकता है? यहाँ चंद्रभान भैया का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे 50,000 प्लस वोटों से जीत के जाएंगे चंद्रभान भैया। क्यों, क्या मुद्दा है? क्योंकि बहुत अच्छे आदमी हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, छोटे बड़े आदमी सबका सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं किसी बड़े आदमी को देखते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, सबका साथ लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया आदमी। इसलिए अजीत पासवान अच्छे आदमी नहीं है? अजीत पासवान जी जीत जाते हैं, कभी क्षेत्र में आते ही नहीं, कभी किसी के यहाँ आते ही नहीं। कोई प्रोग्राम होता है ना किसी का। तो पहली बार की उम्मीदवार हैं वो? जी पहली बार की उम्मीद है। उनके पिताजी हैं, लेकिन सांसद रह चुके हैं, यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं 8 बार, लेकिन आज तक कभी वो जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते। नहीं, लोगों कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है और एक बड़े की क्योंकि इलेक्शन आ गया है, उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जीत दर्ज करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जी उनकी अपनी मानसिकता है, वो कह रहे हैं हम जीत दर्ज करेंगे, हम भी कह रहे हैं हम जीत दर्ज करेंगे, हम भी बोले। लेकिन चंद्रभान पासवान जी बहुत अच्छे वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा से जीत रहे हैं। लोग नाराज हैं? सब मान जाएंगे, सब आपस में आ जाएंगे। मान जाएंगे। क्यों भाई साहब, आपको नहीं लगता कि अभी एक बैनर का मामला बड़ी तेजी से उछला है और बैनर में एक ऐसे शख्सियत को मशहूर है, वो काफी लोग जानने वाले हैं, एक बड़ा वोट बैंक है और लोग कहते हैं कि नाराज चल रहे हैं। हमने नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद समझ सकते हैं। वो कुछ लोग गलत राजनीति करके वो कमेंट कर रहे हैं बस, बाकी फेसबुक या वो नेतागिरी करते हैं बस, उनका स्तर कहीं कुछ नहीं है। ठाकुर पंडित सब जिनका जिनका वो विरोध चल रहा है, वो स्वयं फोन करके बधाई दे रहे हैं, वो आने के लिए तैयार है, प्रचार करेंगे और क्या करेंगे वो। नहीं, कहीं न कहीं अब आपको नाम बता ही दूं, खब्बू तिवारी की बात हो रही है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा और लोग कह भी रहे हैं कि नाराजगी है, ब्राह्मण नाराज है यहाँ से। ब्राह्मण हम भी हैं इसमें, वो तो कहीं नहीं, साथ लगे हैं, शुरू से साथ लगे हैं। वो फोन करके बधाई दे रहे हैं, आने के लिए तैयार हैं। वो अभी उनको समय नहीं लगा, लेकिन 2-3 दिन में हम लोगों के बीच में वो हमारे साथ रहेंगे। लोगों में नाराजगी बताई जा रही है, क्या कहेंगे? फर्जी चल रहा है, कोई नाराज नहीं है। 2-3 दिन में वो हमारे समक्ष होंगे, हम लोगों के साथ चलेंगे। बैनर में लेकिन उनकी फोटो नहीं है जो वीडियो वायरल हुई। नामांकन सभा में फोटो थी, बाकायदे फोटो थी, जहाँ की उन्होंने फोटो खींचा था, उसमें भूल बस नहीं रहा होगा, लेकिन नामांकन सभा में उनकी बाकायदे फोटो लगी थी। अच्छा, क्या लगता है किस मुद्दे पर अजीत प्रसाद यहाँ हारेंगे? अजीत प्रसाद परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद में उनके पिताजी यहाँ से सांसद हो गए, खटाखट में वही 8500 संविधान बचाओ के नाम पर, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार उनकी लोटिया डूब जाएगी। वो लोग 50,000 से हारेंगे महोदय। नहीं, लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद बड़ी उम्मीद में है कि वो चुनाव जीतेंगे। वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उम्मीद में होंगे, लेकिन 50,000 से कम नहीं। सवाल हमारा आपसे है कि अरविंद सेन ने अभी एक वीडियो में बड़ा तंज कसा है, सपा के ऊपर तंज कसा, और आजाद पार्टी के जो रावण हैं उनकी पार्टी से कोई आ रहा। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होगी? कोई त्रिकोणीय नहीं होगी, एक तरफा लड़ाई है। चंद्रभान पासवान जी की एक तरफा लड़ाई है, कोई त्रिकोणीय नहीं है, सिर्फ एक तरफा लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। मतलब अजीत प्रसाद का कोई महत्व नहीं, आप समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, एक तरफा लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई है ही नहीं है। लड़ाई है ही नहीं है। जीत पक्की जीत हो गई है, समझिए। सर्टिफिकेट बाकी है, जीत पक्की है। पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव था तब भी जीत पक्की थी, सिर्फ सर्टिफिकेट बाकी था। वो बस एक भ्रमित करके, जनता को भ्रमित करके, सिर्फ भ्रमित करके जो है उन्होंने वोट ले लिया है। वो अब की बार जनता भ्रमित नहीं होने वाली है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होगी जनता अब की बार। इस बार कोई भ्रमित होने का कोई चांस ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिखावे में हो वोट कहीं और पड़े। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जनता ने एकदम मन बना लिया है, खुले मन से मन बना लिया है। अब की बार कोई भ्रमित होने का चांस नहीं है जनता का। उन्होंने एक बार भ्रमित कर दिया तो कर दिया। अब की बार क्या लग रहा है यहाँ कुछ क्या होने वाला है? यहाँ भैया बहुत सुंदर होने वाला है। बीजेपी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। यहाँ तक का आंकड़ा लग रहा है कि जैसे 55,000 से हारे थे लोकसभा में,
और पिछले जो है 10,000 से हारे हुए थे विधानसभा, दोनों मिलाकर 65,000। तो यहाँ से हम केवल अपने कुमारगंज मंडल से ये उम्मीद निकल रही है कि हम 65,000 कवर करके उनको अजीत प्रसाद को धूल चटाएंगे। 65,000। हाँ, मतलब पिछला हिसाब पूरा उसको पूरा करेगा। मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव में केवल कुमारगंज मंडल पूरा करेगा, बाकी और जो मंडल है वो तो आगे ही रहेंगे। अब की हम अच्छे मतों से जीतेंगे। तो दादा क्या हो रहा, क्या चलेगा यहाँ? साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? श्री राम बहुत बढ़िया चलेगा। चुनाव एक तरफा हो गया है, चंद्रभान जी के टिकट क्लियर हो जाने से चुनाव एक तरफा हो गया, जीत कहीं भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। अवधेश प्रसाद का कोई सिक्का नहीं चलेगा, कोई वर्चस्व नहीं। अवधेश प्रसाद अयोध्या की जो नाक कटी है, उस नाक को खाद पानी दे करके अब पुनः से उस फसल को हरी भरी करने के लिए लोग तत्पर हैं। और हम लोग जी जान से मेहनत करके, पहले भी हम कह चुके हैं, आपके ही चैनल के माध्यम से कह चुके हैं कि हम चंद्रभान के अनुयायी हैं, चंद्रभान को पसंद करते हैं। चंद्रभान जी हमारे फेवरेट है, वो टिकट पा गए हैं। हम लोग जी जान से मेहनत करके उनको जिताएंगे, बहुत बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे। जीत के भी बहुत सारे फेवरेट हैं, क्या वो नहीं लगे हैं? लगे हैं, सब लगे हैं, लेकिन अब उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, सब कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ। सेन परिवार का क्या इसमें कहीं न कहीं कहते हैं कि सपा की तरफ से एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद सेन ने तंज कसा है, और आनंद सेन का क्या जब अगर सपा में कहीं गए तो हो सकता है कुछ पलट जाए। सेन परिवार की वो हालत है कि जैसे चोट लग जाने के बाद दर्द तो होता ही है, तो उनको तो चोट लगी है, सपा से उनको चोट लगी, दर्द हो रहा है, मगर वो इस तरह चिल्ला नहीं सक रहे हैं कि हमें चोट लगी है। वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा को सपाई जो है समझ नहीं पा रहे हैं। वो सपा से रुष्ट है, अंदर अंदर रुष्ट है, ऊपर दिखावटी वो कर रहे हैं। बाकी सेन परिवार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोई अब वोट उनके पास नहीं है। 10-5 हजार वोट जो होते वो सब कन्वर्ट हो गए बीजेपी में। रह गई बात अवधेश प्रसाद की। अवधेश प्रसाद इतना झूठ बोलता है, वो इतना झूठ बोलता, अपने को अयोध्या का महाराजा घोषित करता है। तो अखिलेश ने कहा है कहीं कहीं घोषणा। यार अखिलेश उसकी बात करते हो यार, काका काका राजनीति को जानता नहीं है। अरे वही सैफे में गुंडागर्दी करे, वहीं पर लोफरगिरी करे। ये जान लो, सपा का समाजवादी पार्टी जो है कहीं समाज जोड़ा नहीं, तोड़ने के अलावा। लोहिया जी का जो था समाज जोड़ने का काम था, पार्टी लोहिया जी की थी, उन्होंने समाज जोड़ा था। मगर इन गुंडों ने जो गुंडा पैदा किया मुलायम सिंह ने, इन्होंने ऐसा समाजवादी पार्टी को ध्वस्त कर दिया कि समाज रह नहीं गया। आज वो समाज क्या जोड़ रहे हैं? चीज सवाल है, गुंडे पर अगर बात करेंगे तो भाजपा भी दूध की धूली नहीं है। ऐसी बात नहीं, हमारे भाजपा में कोई गुंडा है नहीं। ऐसा केवल ये तो मुंह से देखने के लिए कि झूठा जवाब देने के लिए तुम्हारे में गुंडा, हमारे में। अभय सिंह को क्या कहेंगे? अभय सिंह को कहीं रिकॉर्ड में दिखा दिया जाए कि उन्होंने गुंडाई किया हो। उन्होंने जो काम किया है ये तो जनता बताएगी, जनता बता रही। वो संविधान के दायरे में रहकर के काम किया है। कहीं उन्होंने चोरी डकैती नहीं की, उन्होंने कहीं फिरौती नहीं की, कहीं अपहरण नहीं किया है। ये अतीक और अंसारी जैसा कहीं काम इन्होंने नहीं किया है। समाजवादी जो उनके पाले पोसे गुंडे थे वो खत्म हो गया, स्वतंत्र देश हुआ भैया, गुंडा मुक्त राज हुआ है। भाजपा को सब पसंद कर रहे हैं। और रह गई बात हमारे कैंडिडेट की, पासवान जी की, ये हमारे जनप्रिय नेता है और हम लोगों की बहुत बड़ी सोच थी कि ऐसे आदमी को हमारे मिल्कीपुर विधानसभा से टिकट मिले कि जो जनता के बीच में बराबर आ जा सके। उन खड़े तो तमाम थे, मगर उनमें चंद्रभान पासवान नंबर 1 पर थे। ये जनप्रिय थे, ये छोटा बड़ा किसी को नहीं देखते थे, सबसे मिलते हैं, सबके दुख दर्द में शामिल होते हैं। और योगी मोदी जी ने इतनी बढ़िया सोच से इनको टिकट दिया कि आज हमारे मिल्कीपुर विधानसभा की जनता बहुत खुशहाल है। क्यों भाई साहब, क्या लगता है कि इस समय दादाजी कह रहे हैं कि भाजपा गुंडा मुक्त है, लगता है गुंडा मुक्त है? जी, हमारे पार्टी में कोई गुंडा नहीं, कोई गुंडा नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या कहेंगे? उनको छविदार नेता है, कहीं किसी प्रकार का कोई संवैधानिक भाई टिप्पणियां कहीं है ना, टिप्पणियां होने से मतलब नहीं। संवैधानिक संविधान में अगर उसका गुंडे में रिकॉर्ड दर्ज हो तब वो गुंडा कहा जाए। जब उसका रिकॉर्ड नहीं है संविधान में तो कैसे गुंडा कहा जाए? अब आरोप लगाने के लिए आरोप प्रत्यारोप तो सारे लोग लगाते रहते हैं।
अपना मुंह है, कोई किसी को भी कुछ कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनको भी बुरा कहने वाले इसी पृथ्वी पे थे, और इसी के लिए माता सीता का वनवास हुआ। बुराई करने की वजह अजीत का क्या करने वाले हैं आप लोग? अजीत का छुपड़ा साफ होगा यहाँ से। अवधेश यही सांसद है, ये भी ध्यान रखिए। सांसद है तो सांसदी उनकी रहेगी, 5 वर्ष तो पब्लिक की मजबूरी हो गई, उनको तो रहेंगे। लेकिन जो गलती किया है अवधेश को जिता करके, वो चुन करके, उस मतलब इस विधानसभा चुनाव में उस गलती का बदला लिया जाएगा। क्यों भाई साहब, इस समय जो चुनाव है, अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान था अभी, उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता तैयार है फिर भाजपा को हराने के लिए। नहीं भैया, भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा। इस बार बिल्कुल सारे आदमी खुल के चल रहे हैं। खुल के चल रहे हैं, उनकी तरफ के पार्टी के लोग बंद होके चल रहे हैं क्या? पार्टी है भैया, चलेंगे वो भी, लेकिन इस बार भाजपा बिल्कुल खुल के चल रही है। खुल के चल रही है जी। तो इस बार यहाँ भाजपा परचम लहराएगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये रहा यहाँ का। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन लोगों के विचार कैसे लगे, क्या जनता वाकई में जो इन लोगों के विचार है, इस विचारों को एक्सेप्ट करती है? चंद्रभान पासवान को चुनेगी या अजीत को, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको किसी नुक्कड़, किसी चौराहे, किसी चाय की दुकान पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।